महाराज के द्वारा हथकरघा की उपलब्धि हुई। किसी ने कहा जीर्ण उद्धार हुआ मंदिर का, किसी ने कहा गौशालाओं का निर्माण हुआ, किसी ने कहा बहुत से जीवों का कल्याण हुआ, किसी ने कहा प्रतिभा स्थली का निर्माण हुआ। ये बहुत अच्छी बात हुआ, पर मैं कहता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि यदि गुरु महाराज की मिलने की है तो वीतरागता की जीवंत प्रतिमा के दर्शन। यदि कहीं वीतरागता की जीवंत प्रतिमा के दर्शन होते थे तो आचार्य भगवंत विद्यासागर की मुद्रा को देख करके जीवंत प्रतिमा के दर्शन होते थे। उन्होंने मात्र हमें वीतराग पथ बताया, वीतराग मार्ग बताया। मैं आपको एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं। यह भोपाल का संस्मरण है। जीर्णों के मंदिर में प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उनके हम सभी मुनिराज दर्शन कर रहे थे आचार्य महाराज के साथ। एक सज्जन ने पूछ लिया, आचार्य जी ये प्रतिमा जी हैं, इन प्रतिमा में कोई चिन्ह अंकित नहीं है, इनका चिन्ह क्या होगा? आप लोग अच्छी तरह से सुनना। आचार्य जी कितने अच्छी तरह से लोगों को संतुष्ट करते थे। आचार्य ने उसका उत्तर दिया कि वीतरागता ही इस प्रतिमा का चिन्ह है। अर्थात आपके भगवान कोई होते हैं तो वीतरागी होते हैं, आपका ईश्वर कोई होता है तो वीतरागी होता है, आप जिसकी आराधना करना चाहते हैं वो मात्र वीतरागी होता है। ये आचार्य भगवंत ने थोड़े से संकेत में बहुत बड़ी बात कह दी। आचार्य की दो विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी किसी को कुछ ना दिए हुए ही संतुष्ट कर देना। भले वो किसी को कुछ ना दें लेकिन संतुष्ट अवश्य कर देते थे। दूसरी विशेषता थी उनके द्वारा सब कुछ कार्य संपादित होता था, पर उसका श्रेय कभी अपने ऊपर नहीं लेते थे, या तो गुरु महाराज ज्ञान सागर जी के ऊपर लेते थे या फिर ये कहते आप लोगों की भावना का प्रभाव है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे द्वारा संपादित हुआ है। एक पहली विशेषता का संस्मरण सुनाना चाहता हूं, जो कि आचार्य श्री बिना दिए ही लोगों को कैसे संतुष्ट करते थे। आप लोगों ने पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री कटनी वालों का नाम सुना ही होगा। वो आचार्य से प्रभावित हुए थे। उन्होंने उनके दर्शन करके उन्हें लगा था कि पंचम काल में आज भी सच्चे संत हुआ करते हैं। उनके दर्शन करके उन्हें ऐसा आभास हुआ था कि हम नमो आयरी आड़म का जो मंत्र है, वाक्य है, उसे हम साक्षात अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत होता था। उन्होंने एक बार आचार्य भगवंत से कहा, आचार्य श्री जी जब शांति सागर जी महाराज के हमने दर्शन किए थे तब शांति सागर जी महाराज ने हमें एक माला प्रदान की थी। उनके कर कमलों से हमें एक माला मिली थी। वो ये कहना चाह रहे थे, पंडित लोग होते हैं उनकी भाषा थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है। वो डायरेक्ट माला ना मांग करके ये कहना चाह रहे थे कि आचार्य भगवंत आपसे भी हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाए ताकि जीवन भर हमारे पास वह रखी रहे स्मृति रूप में। तो आचार्य जी ने दिया तो कुछ नहीं, क्योंकि कुछ रखते ही नहीं थे। माला वगैरह स्वयं नहीं माला फेरते थे, अपने हाथ से ही जप करते थे, तो क्या माला देंगे। तो आचार्य ने एक ही बात कही, सुनना अच्छी तरह से, कैसे बिना दिए हुए आचार्य सामने वाले को संतुष्ट कर देते थे। आचार्य ने कहा आपको आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक माला दी थी, हमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने माला माल कर दिया। संकेत समझे आप? माला माल कर दिया अर्थात जिसने संयम प्रदान कर दिया, जिसने संयम ले लिया, उसने जीवन में कमाल कर दिया और उसका जीवन माला माल हो गया। आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, पंडित जी हम यदि आपको दे सकते हैं तो मां संयम दे सकते हैं। हम संयमी हैं और आपको संयम प्रदान कर सकते हैं। ये आचार्य की बिना दिए हुए संतुष्ट करने की जो शैली थी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी।
ऐसे कई प्रसंग हैं। समय कम होने के कारण दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आचसी सब कुछ उनके द्वारा संपादित होता था, पर वो कभी नहीं कहते थे ये कार्य मेरे द्वारा संपादित हुआ। पेंड्रा गांव में आचार्य भगवंत को एक हार्पिस रोग हुआ था। सबको मालूम है पैर में बहुत तकलीफ होती है। वो हार्पिस रोग दूसरे वर्ष मुझे भी हुआ था, तो मुझे मालूम है उसका अनुभव क्या होता है। एक बार आचार्य ने कहा भी था, कुंथू तो हमारा अनुभव कर रहे हो, मैं इस रोग से गुजर चुका हूँ, इसमें कितनी तकलीफ होती है मैं जानता हूँ। हवा लगने पर ऐसा लगता है जैसे बिच्छू काट रहे हों, और ज़मीन पर पैर रखने से ऐसा लगता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हों। उस समय आचार्य भगवंत पेंड्रा गांव से एक दिन में 4 किलोमीटर चलना था, लेकिन 12 किलोमीटर चल करके आ गए। तो हम लोगों ने आचार्य श्री से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन किया, आचार्य श्री जी आप एक ही बार में इतनी तकलीफ में 12 किलोमीटर चल के कैसे आ गए? तो आचार्य ने कहा मैं नहीं चल रहा था, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज चला रहे थे। स्वयं चल करके आए, लेकिन श्रेय किसको? आचार्य भगवंत को दे रहे हैं। ये है महापुरुषों का सबसे बड़ा लक्षण। स्वयं कुछ भी कार्य करें, श्रेय दूसरों को देते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। गर्मी का समय था, विदिशा नगर में थे उस समय, टेम्परेचर लगभग 48 का था। उस समय ऐसा हुआ कि आचार्य भगवंत ने केशलुंच कर लिया। जब केशलुंच किया तो उस दिन उपवास और इतना टेम्परेचर, इतनी गर्मी, लेकिन अचानक 10 बजे दिन में ही बादल छा गए और रिमझिम बरसात हो गई। हम लोगों ने आचार्य से कहा, आचार्य जी देवताओं ने आपकी तपस्या से प्रभावित होकर के ये ठंडा माहौल बना दिया। तो आचार्य ने कहा मेरा कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों की भावना का प्रभाव है। आप लोगों ने भावना भाई होगी कि आचार्य का केशलुंच है, इतना मौसम गर्म है, क्या होगा? ये सब आप लोगों का भावना का प्रतिफल है। कहने का तात्पर्य है आचार्य स्वयं सब कुछ करते हुए कभी नहीं कहते थे कि मैंने ये कार्य किया है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बात आती है संलेखना की, समाधि की। मैं कहता हूँ आचार्य भगवंत ने जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी तब एक बात कही थी, हे मुनिराजो, आर्डर सो बार्डर। जैसे एक सैनिक होता है, जैसे सैनिक भर्ती होता है तो उसे आर्डर दिया जाता है आपको बॉर्डर पर पहुंचना है, आर्डर सो बॉर्डर। अब वो विचार नहीं करता कि मुझे 1 वर्ष हुआ है कि 2 वर्ष हुआ है। जहां ऊपर से आदेश होता है आपको देश की सीमा पर जाकर के और तैनात होना है। अब सामने वाले की गोली कभी भी आपको प्रहार कर सकती है और परम वीर चक्र प्राप्त हो सकता है। वहाँ देश की रक्षा करते हुए मरण हो सकता है। इसी प्रकार से साधु का जीवन होता है। दीक्षा लेते ही समाधि की तैयारी में लग जाना चाहिए। आचार्य जी का कहना था सडनली कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, कर्म का उदय आ सकता है, इसी दीक्षा लेते ही समाधि की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि साधु शरीर को तो कृष करता ही है, एक बार आहार पानी लेता है तो साथ में कषायों को भी कृष करता चला जाता है। अभी पूज्य धवल सागर जी महाराज ने कहा आचार्य की 12 वर्ष पहले की तैयारी थी, पर मैं आपको लगभग 25 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। जब भोजपुर में थे, आचार्य ने अष्टमी के दिन केशलुंच किया था और केशलुंचन करके वहीं आगे घड़ी झाड़ियों के बीच में एक पत्थर की शिला थी, उस पर आचार्य विराजमान थे और वहाँ पर आचार्य एक हाथ जोड़ करके सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम, अमित गति आचार्य के सामयिक पाठ की यह श्लोक पढ़ रहे थे। तो मैंने आचार्य के पास जाकर के बैठ कर के पूछा, आचार्य जी आप जो श्लोक है ये कई बार पढ़ चुके एक को ही? तो आचार्य ने कहा मैं कई बार, जो हमारे लिए आत्मा में जाने के लिए
श्लोक सिद्ध होते हैं उनकी मैं एक माला तक फेर लेता हूँ। मैंने कहा जैसे यही क्यों? तो उन्होंने कहा सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम, ये संसार के जितने भी विकल्प जाल हैं ये सब दुख देने वाले हैं। अब मेरे लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं ये सब विकल्पों में उलझे हुए, अब मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। ये आचार्य भगवंत ने लगभग 2000 में हमसे कहा था। मैंने कहा आचार्य श्री जी यदि आप इन सबसे दूर हट जाएंगे तो हम सभी का कल्याण कैसे होगा, हम सभी का आत्म कल्याण कैसे होगा? यदि आप ना होते तो हम यहाँ कैसे होते? मैं तो आप लोगों से भी कह रहा हूँ यदि आचार्य भगवंत ना होते तो हम ना होते, और हम यहाँ ना होते तो आप लोग भी यहाँ ना होते। ये सब उपलब्धि है। हर कोई व्यक्ति कहता है कि आचार्य भगवंत ने सडनली संलेखना ली, ऐसा नहीं है बंधु। उनकी तो साधना बहुत वर्षों से चलती थी। अब आचार्य पद के प्रति मैं निरीता आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया आचार्य भगवंत के पास। आचार्य के पद के प्रति उनकी कैसी निरीता रहती थी। एक बार आचार्य भगवंत सामयिक पर बैठने ही वाले थे, इरियापद भक्ति के बाद आवर्त करके बैठ ही गए थे, इतने में मैं पहुंच गया। मैंने आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करके निवेदन किया, आचार्य श्री जी मैं प्रायश्चित चाहता हूँ। तो आचार्य श्री जी बोलते क्या आचार्य से लगा रखा है? क्या आचार्य से आचार्य लगा रखा है? मैंने कहा आचार्य श्री प्रायश्चित चाहता हूँ। बोले बड़ी मुश्किल से, अच्छे समझना क्या कहा आचार्य ने, मुझे बड़ी मुश्किल से तो मुनि बनने का सौभाग्य मिलता है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? आएगा भी नहीं इतने जल्दी, मुझे भी समझ में नहीं आया था। आचार्य ने कहा बड़ी मुश्किल से मुनि बनने का सौभाग्य मिलता है। इसका अर्थ समझे, आचार्य जब सामयिक पर बैठ जाते थे तब अपने पद आदि आदि भी आदि को छोड़ देते थे, मात्र आत्मानुमुखी हो जाते थे। इतने निरीह अपने पदों के प्रति रहा करते थे आचार्य भगवंत। फिर मैंने सामयिक के बाद जाकर के कहा आचार्य में मायना नहीं समझा। आपने कहा आचार्य, तो आचार्य ने कहा सामयिक के समय आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं रहता है, ये सब कुछ बाहर छूट जाता है, इसी का नाम समाधि है बंधो। आचार्य हमेशा विकल्प से रहित होते थे और हमेशा यही कहते थे विकल्पों की शून्यता का नाम समाधि है और कुछ भी नहीं है। कोई विकल्प अपने जीवन में ना रहे, इसी का नाम संलेखना होता है। एक बार की बात है, बिहार चल रहा था, बिहार में जाकर के पहुंचे तो वहाँ पर स्कूल था, बहुत कम व्यवस्था थी। मैंने आचार्य से निवेदन किया, आचार्य आप पिछी कमंडल उठाते हैं और बिहार कर जाते हैं, कभी आप सोचते नहीं इतना बड़ा संघ है कैसे क्या होगा? तो आचार्य ने कहा मैंने पहले ही सोच रखा है। हमने कहा आचार्य क्या सोच रखा है? उन्होंने कहा प्रत्येक जीव का अपना पुण्य होता है, आप सब साधु हैं, सबका अपना अपना पुण्य होता है, विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यह है कर्म सिद्धांत की दृढ़ता। जिन्हें ये कर्म सिद्धांत पर दृढ़ता होती है कि सबका अपना अपना कर्म का उदय होता है, सब अपने आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक और बात है आचार्य के संतुष्ट करने की। एक सज्जन ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी पूजन के बारे में बहुत सारे भेद हैं, पूजन के बारे में बहुत सारे भेद हैं, हम पूजन कैसे करें? तो आचार्य ने आचार्य समंतबद्ध महाराज की एक पंक्ति बोल दी संस्कृत की, सावद लेसो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम कनिका विशेष्य। उन्होंने इतनी अच्छी पंक्ति बोल दी। इसका हिंदी अर्थ ये है सावद कम हो और पुण्य ज्यादा प्राप्त हो। जैसे एक समुद्र भर पुण्य होना चाहिए और एक कणिका इतनी एक बूंद बराबर जहर हो, तो ध्यान रखो वो जहर समुद्र के पानी को दूषित नहीं कर सकता। वैसे ही थोड़ा सा आरंभ हो लेकिन पुण्य ज्यादा हो, ऐसे ही पूजा हमें करना चाहिए। ये आचार्य भगवंत ने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से बता दिया। ये उनका कुछ काट छांट ना करते हुए
किसी का खंडन मंडन ना करते हुए आगम के अनुसार जो सत्य है उस सत्य को आचार्य सबके सामने रखा करते थे। और हमेशा एक बात कहते थे आचार्य कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है ऐसा नहीं, बल्कि जो सत्य है सो मेरा है, आप खोज कर लाइएगा क्या सत्य है, वही बस मेरा है। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसा प्रकरण चल रहा था, देवी देवताओं के बारे में प्रकरण चल रहा था। तो किसी ने आचार्य भगवान से पूछा कि आचार्य मैंने सुना है आप देवी देवताओं को नहीं मानते। तो आचार्य ने कहा ये बिल्कुल गलत है, मैं देवी देवताओं को मानता हूँ। उस व्यक्ति को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आचार्य के देवी देवताओं को मानते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल मानता हूँ, आगम में जैसा कहा गया है उनका स्वरूप उसके रूप में मानता हूँ। वो असंयमी होते हैं, पूजनीय नहीं होते हैं, बस इतना ही मानता हूँ। आगम में जैसा स्वरूप कहा गया है उस रूप में आचार्य ने प्रस्तुत किया कि आगम में उनका चौथे गुण स्थान से ऊपर गुण स्थान नहीं हुआ करता है, असंयमी होते हैं, पूजनीय नहीं होते हैं। इतना यदि आपके पास आगम का प्रमाण मिल जाता है इतना पर्याप्त है। बिना कुछ खंडन मंडन के भीतराग पथ का यदि किसी ने उपदेश दिया है तो वो है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जो कि निर्विकार रहे, निर्विकल्प रहे और सभी जीवों को यह करुणा का उपदेश देते रहे। लोग कह रहे हैं कि आचार्य भगवंत दक्षिण नहीं आए, पर मैं कह रहा हूं आप लोग तो ले आए। लोग कह रहे हैं आचार्य दक्षिण नहीं आए, पर आप तो ले आए। यहां की भक्ति देखकर लग रहा है आचार्य भगवंत को आप हृदय में बिठा करके ले आए, बिठा करके ले आए। आपके हृदय में आज भी आचार्य भगवंत विराजमान हैं। अब मैं एक अपना संस्मरण सुना रहा हूं, समय की सीमा के भीतर ही सुनाऊंगा। मेरे पैर में हर्पस रोग हुआ था, बहुत पीड़ा थी, आंखों से आंसू झरझर आ रहे थे। नेमावर की बात है, 2002 की बात है। पूज्य प्रवचन सागर जी और पूज्य सागर जी वहाँ कक्ष में मौजूद थे। एक पैर हमारा नीचे था दर्द के कारण, एक पाटे पर रखा था और मैं ऊपर बैठा हुआ था पैर नीचे किए, और आंखों से आंसू आ रहे थे और मैं बोलता जा रहा था आत्मा अलग है, शरीर अलग है। दर्द आत्मा को नहीं शरीर को होता है, तकलीफ आत्मा को नहीं शरीर को होती है, लेकिन दर्द हो रहा था तो आंसू तो झर रहे थे। आचार्य भगवंत को कोई मुनिराज लेकर के आए कक्ष में। आचार्य श्री महाराज जी की आंखों से आंसू झर रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ है। आचार्य जी देव वंदना के लिए बाद में गए, पहले उस कक्ष में आए। धन्य शुद्ध उपयोगी गुरु महाराज जो अपने शिष्यों पर इतनी करुणा और दया दिखाते रहे। और जैसे कक्ष के अंदर आए सबको साइलेंट कर दिया। स्वयं जो नीचे पाटा था जिस पर मैं पैर रखे था उस पर आकर के बैठ गए। बैठने के बाद धीरे से पैर दबाने लगे। देखिए आचार्य भगवान क्या दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। अब आँख तो बंद थी और मैं कह रहा था कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दर्द आत्मा को नहीं शरीर को होता है। आचार्य भगवंत जैसे दबाने लगे तो मुझे दर्द हुआ, तो मैंने कहा कौन है, क्योंकि आंख मेरी बंद थी। आचार्य से बोलती है मैं इतना नहीं कर सकता क्या। एकदम आवाज़ सुनी, मैंने हाथ जोड़ लिया। आचार्य आप ऊपर तो बैठिएगा, आप वहाँ कैसे बैठ गए। तो आचार्य भगवंत बोलते हैं देखो कुंथु तुम्हें तकलीफ बहुत है, पर तुम क्या बोल रहे थे अभी। मैंने कहा आचार्य मैं बोल रहा था आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दर्द आत्मा को नहीं शरीर को होता है। आचार्य ने सीधा सीधा प्रति प्रश्न कर दिया, फिर ये आंसू किसके आ रहे हैं। यदि दर्द शरीर को है, आत्मा को नहीं है, तो आंसू किसके आ रहे हैं। तो मैंने कहा आचार्य ये भी पुद्गल के उपकार हैं, ये भी पुद्गल के उपकार हैं।
क्योंकि तत्वसूत्र में लिखा है बंधु, ये सुख दुख आदि जो है ये सब पुद्गल के उपकार ही हैं। स्वाच्छोश्वास भाषा मन। मैंने कहा तो आचार्य से बोलते बहुत अच्छा, यही भेद विज्ञान रखना साधु का यही लक्षण है। फिर धीरे से आचार्य से बोलते हैं बताओ मूलाचार ग्रंथ में कौन सी औषधि बताई है? तो मैंने कहा आचार्य जी समता। बस साधु कहीं भी जाए कहीं भी रहे, यदि उसके पास समता है तो समझो वो साधु है। कहीं भी किसी परिस्थिति में रहता रहे, उसकी समता बनी रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आचार्य की करुणा के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं साक्षात सागर जेल गया हूँ, कैदियों के बीच में, हाँ उपदेश देने के लिए कैदियों के बीच में गया और वहाँ पर मैंने उपदेश दिया। तो उस समय 54 कैदी लोग थे और उन्होंने आकर के नमोस्तु करके कहा कि मैं चाहता हूं एक बार भगवान आ जाएं। मैंने कहा भगवान आ जाएं? बोले मैंने भगवान नहीं देखा, लेकिन गुरु विद्यासागर हम सब कैदियों के भगवान हैं। ये है बंधु कैदियों को भी सम्यक्त की प्राप्ति कराने वाले यदि कोई रहे तो आचार्य भगवंत रहे। गायों के प्रति उनकी कितनी करुणा रही है आप सब समझते हैं, सब जानते हैं। आचार्य भगवंत ने कितना क्या हम सभी को